आज के इस राजकीय समारोह में मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री जी का आगमन हो चुका है। ये परेड सज धज कर तैयार है। फर्स्ट इन कमांड प्रवीण पुष्कर, भारतीय पुलिस सेवा परीक्षमान सहायक पुलिस अधीक्षक, माननीय मुख्यमंत्री महोदय से परेड निरीक्षण के निवेदन हेतु आगे बढ़ते हुए 26 जनवरी गणतंत्र दिवस परेड आपके निरीक्षण के लिए तैयार है श्रीमान। ये परेड निरीक्षण के लिए तैयार, ये रणबांकुरे सीना ताने यहां पर खड़े हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय निरीक्षण वाहन पे सवार होकर धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए गौरवशाली पल, वीरता और साहस की असंख्य कीर्ति रश्मियां हमारे भारत के इतिहास का अभिन्न अंग हैं, जो हर भारतीय का गर्व और एहसास है। आज सबके मन में उमंग, उत्साह और गौरव का संचार हो रहा है। हर चेहरे पर मुस्कान, यह दृश्य झारखंड के विकास को प्रतिबिंबित कर रहा है। हम आस्था, हमारे विकास, हमारी मेहनत और हमारी ताकत का प्रतीक ये तिरंगा, इसे प्रणाम कर रहे हैं। भारतीय तिरंगा 3 रंगों की क्षैतिज पट्टियों के बीच नीले रंग का एक चक्र, इसकी अभिकल्पना पिंगली वेंकैया ने की थी। इसे 22 जुलाई 1947 को भारतीय संविधान सभा की बैठक में अपनाया गया था और आज ये तिरंगा लहराने को तैयार है। एक बेहद ऊर्जावान और स्फूर्तिदायक ये क्षण आज यहां पर, जब जग बजा युद्ध का डंका, तुमने रक्त बहाया है, नहीं झुकेगी विजय पताका, ये संदेश सुनाया है। धीरे धीरे माननीय मुख्यमंत्री महोदय का निरीक्षण वाहन आगे बढ़ता हुआ लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आज का दिन एक ऐतिहासिक दिन है। 74 वर्षों के शानदार भारतीय इतिहास के सफर का दिन है, जहां पर हम गर्व के साथ इस राजकीय समारोह में एकत्रित हुए हैं। चाहता हूं कोई नेक काम हो जाए, मेरी हर सांस मेरे देश के नाम हो जाए। सिर उठे तो मेरे सामने तिरंगा हो, जो सिर झुके तो वतन को प्रणाम हो जाए। ऐ मेरे देश तुझे नमन है मेरा, ऐ मेरे देश तुझे नमन है मेरा। और ये माननीय मुख्यमंत्री जी का निरीक्षण वाहन आगे की ओर धीरे धीरे बढ़ता हुआ फर्स्ट इन कमांड में प्रवीण पुष्कर, भारतीय पुलिस सेवा की परीक्षमान सहायक पुलिस निरीक्षक अधीक्षक, सेकंड इन कमांड में रोहित रंजन सिंह, परीक्षमान पुलिस उपाधीक्षक, पहली टुकड़ी है एसएसबी 35वीं बटालियन विजयपुर दुमका की, नेतृत्व कर रहे हैं पुलिस अवर निरीक्षक कुलदीप यादव। IRB 1 जामताड़ा की टुकड़ी, नेतृत्व पुलिस अवर निरीक्षक सुरेश कुमार सिंह। IRB 8 पड़ैयाहाट गोड्डा की टुकड़ी, नेतृत्व कर रहे हैं पुलिस अवर निरीक्षक गोपीन बास्की। झारखंड सशस्त्र पुलिस 5 देवघर की टुकड़ी, नेतृत्व कर रहे हैं पुलिस अवर निरीक्षक श्यामलाल किस्कू। झारखंड सशस्त्र पुलिस 9 साहिबगंज की टुकड़ी, नेतृत्व कर रहे हैं पुलिस अवर निरीक्षक श्री अनंत देव प्रसाद। SIRB 1 दुमका महिला प्लाटून है, नेतृत्व श्रीमती अनिमा शांति धानका। जामताड़ा जिला बल की टुकड़ी पुलिस अवर निरीक्षक श्री अरविंद कुमार। देवघर जिला बल पुलिस अवर निरीक्षक श्री रूपेश कुमार। इसके ठीक बगल में आप देख रहे होंगे पाकुड़ जिला बल, नेतृत्व कर रहे हैं पुलिस अवर निरीक्षक शंभू पंडित। साहेबगंज जिला बल, नेतृत्व पुलिस अवर निरीक्षक संदीप प्रसाद वर्मा। गोड्डा जिला बल पुलिस अवर निरीक्षक श्री मनोज उरांव। दुमका जिला बल की टुकड़ी है, नेतृत्व कर रहे हैं पुलिस अवर निरीक्षक श्री अमन राज। गृह रक्षा वाहिनी की टुकड़ी इसके ठीक बगल में सजी हुई है, नेतृत्व कर रहे हैं पुलिस अवर निरीक्षक सचित दास। इसके ठीक बगल में आप देख रहे होंगे धीरे धीरे ये निरीक्षण वाहन आगे बढ़ता हुआ, ये असंख्य कीर्ति रश्मियां मानो आज यहां पर इस मैदान में बिखरी जा रही हैं। मैं भारत का मैं अमित सम्मान करता हूं, इसकी माटी पर अपने रक्त की हर बूंद मैं कुर्बान करता हूं। इसी कामना के साथ ये रणबांकुरे आज यहां पर खड़े हैं। गृह रक्षा वाहिनी की टुकड़ी नेतृत्व कर रहे हैं पुलिस अवर निरीक्षक सचित दास। इसके ठीक बगल में एनसीसी बॉयज की टुकड़ी नेतृत्व कर रहे हैं एनसीसी कैडेट मीनार खातून।
पुलिस एकेडमी हजारीबाग का बैंड है, जो बैंड की मीठी धुन से पूरे वातावरण में एक उत्साह का संचार कर रहा है। जश्न आजादी और अपनी गणतंत्र का ये पर्व राष्ट्र विजय की कामना को गहरा रहा है। तिरंगे को शान से लहराने का ये संकल्प गहरा रहा है। स्वतंत्र भारत की स्वतंत्र हवाएं, हमारा संकल्प हमेशा आगे बढ़ने का है। निरीक्षण के बाद ये निरीक्षण वाहन धीरे धीरे वापस आता हुआ धीरे निरीक्षण के बाद ये निरीक्षण वाहन वापस सलामी मंच की ओर आता हुआ एक गर्मजोशी जज्बा, नया इतिहास लिखने का माननीय मुख्यमंत्री जी का वो कुशल और ऊर्जावान नेतृत्व जो देश और राज्य को एक नई पहचान दिला रहा है। आज दी सलामी इस तिरंगे को जिसमें तेरी शान है, सर हमेशा ऊंचा रखना इसका जब तक दिल में जान है। आज यही जज्बा गहराता हुआ और ये विश्वास माननीय मुख्यमंत्री जी का ऊर्जावान नेतृत्व हमें बता रहा है। अमरपुरी से भी बढ़कर के जिसका गौरव गान है, 3 लोगों से प्यारा अपना प्यारा हिंदुस्तान है और इस हिंदुस्तान की आन बान और शान की रक्षा को हम कृत संकल्पित हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय परेड निरीक्षण के बाद सलामी मंच की ओर आते हुए ये वाहन राष्ट्रीय स्वाभिमान का बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं तथा अभिनंदन करता हूं। मैं नमन करता हूं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, मौलाना अबुल कलाम आजाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, शहीद आजम भगत सिंह, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सहित उन तमाम विभूतियों को जिनके नेतृत्व में हमारे देश ने स्वतंत्रता प्राप्त की और एक सशक्त गणतांत्रिक राष्ट्र के रूप में विश्व के मानचित्र पर अपनी पहचान बनाने में हम कामयाब हो सके। आज इस ऐतिहासिक दिन पर मैं झारखंड के सभी महान विभूतियों भगवान बिरसा मुंडा, तिलका मांझी, वीर शहीद सिद्धू कानू, चांद भैरव, बहन फूलो झानो, पोटो हो, नारो हो, वीर बुद्धू भगत, जतरा टाना भगत, नीलांबर पीतांबर, शेख भिखारी, पांडे गणपत राय, शहीद विश्वनाथ सहदेव को भी नमन करता हूं। भाइयों एवं बहनों, जैसे कि हम सब जानते हैं, आज ही के दिन 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था। दास्ता के दुख भरे इतिहास को भुलाकर एक स्वर्णिम भविष्य की आकांक्षाओं के साथ हमने अपने संविधान को अपनाया और एक ऐसे राष्ट्र के निर्माण का संकल्प लिया जहां ना तो आर्थिक विषमता हो और ना ही सामाजिक भेदभाव। स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व हमारे संविधान का मूल भावना है। मैं संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के प्रति विशेष रूप से आभार प्रकट करता हूं, जिन्होंने गरीबों, पिछड़ों, दलितों को सम्मान के साथ जीवन जीने का अधिकार दिया। साथ ही संविधान के निर्माण में झारखंड के 3 महान विभूतियों को श्रद्धेय जयपाल सिंह मुंडा, बोनीफेस लकड़ा एवं देवेंद्र नाथ सामंत के प्रति भी आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने झारखंड की ओर से इस महान कार्य का हिस्सा बनने का गौरव प्राप्त किया है। हमारे संविधान में समस्त नागरिकों के सामाजिक, धार्मिक, भाषाई एवं सांस्कृतिक हितों की रक्षा हेतु विशेष व्यवस्था की है। उन्हें अत्याचार और अन्याय से सुरक्षा प्रदान की है। हर किसी के हित की रक्षा हो, ऐसा विधान है। सबको जोड़कर रखे, ऐसा हमारा संविधान है। हमारी सरकार गठन के बाद हमने संकल्प लिया था आपसे कि किए हर वादे को
हम पूरा करेंगे। और हमने वादा किया था राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए प्रतीक्षित मांग को पूरा करते हुए हमारे सरकार ने 1 अक्टूबर 2022 से राज्य में पुराना पेंशन योजना को लागू कर दिया है। अब राज्य सरकार के कर्मियों के चेहरे पर मुस्कान है और वे अपने भविष्य को लेकर आश्वस्त हैं। हमारी सरकार ने 1932 खतियान के आधार पर स्थानीय नीति को परिभाषित करने एवं सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के लिए तय आरक्षण का प्रतिशत बढ़ाने के उद्देश्य से संबंधित दोनों विधेयक को झारखंड विधानसभा से पारित किया है। हमारी सरकार संविधान के मूल भावना के अनुरूप गरीब, पिछड़ों, दलित, अल्पसंख्यक के कल्याण के लिए विशेष रूप से प्रयास कर रही है। राज्य सरकार द्वारा हरा राशन कार्ड, बिरसा हरित ग्राम योजना, वीर शहीद पोटो हो खेल योजना, फूलो झानो आशीर्वाद योजना, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना, सोना सोबरन धोती साड़ी वितरण योजना, छात्रवृत्ति योजना, सर्वजन पेंशन योजना जैसे कई लोक कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से गरीबों तथा जरूरतमंदों को लाभान्वित किया जा रहा है। हमारी सरकार की हमेशा यह सोच रही है योजनाओं का लाभ जरूरतमंदों को मिले। इसके लिए हमारी सरकार विगत वर्ष आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन किया। राज्य सरकार द्वारा इस कार्यक्रम के तहत हर जरूरतमंद को अपनी जीविका को सुदृढ़ करने हेतु गांव, टोला, हर घर, हर दरवाजे तक पहुंचकर विकास योजनाओं से लाभान्वित किया है। इस कार्यक्रम में लगभग 55 लाख लोगों ने अपने आवेदन समर्पित किया है एवं उनका संचालन से सरकार पर जनता का विश्वास और मजबूत हुआ है। राज्य सरकार शिक्षा के प्रति सजग एवं संवेदनशील है। राज्य के प्राथमिक विद्यालयों में छात्र छात्राओं के नामांकन, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने हेतु हम कृत संकल्प हैं। हमारी कोशिश है कि हम आने वाले दिनों में 100% नामांकन के साथ गुणवत्तापूर्ण अच्छी उपलब्धि प्राप्त कर सकें। इससे झारखंड एक शिक्षित एवं समृद्ध राज्य की श्रेणी में आएगा। मुझे आप सबको यह जानकारी देने में प्रसन्नता हो रही है कि शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी की गए शैक्षणिक सूचकांक में विगत 1 वर्ष में राज्य को 29 अंकों का इजाफा हुआ है, जो पूरे देश में सर्वाधिक है। हमारी सरकार ने अल्पसंख्यक विद्यालयों के लिए की बहुत पुरानी मांग को मानते हुए वित्त रहित शिक्षा नीति के तहत 46% मदरसों एवं 33 प्रस्वीकृत संस्कृत विद्यालयों के लिए अनुमान्य अनुदान की राशि को बढ़ाकर दुगुना कर दिया है। राज्य के वैसे छात्र जो 10वीं 12वीं कक्षा में उत्तीर्ण होने के बाद आर्थिक कारणों से उच्च शिक्षा प्राप्त करने से वंचित रहते हैं, उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान करने हेतु गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना के अंतर्गत छात्रों को बैंकों के माध्यम से 4% साधारण ब्याज की दर से अधिकतम 15 लाख की राशि ऋण के रूप में उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है। इससे छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए विभिन्न क्षेत्रों में जैसे इंजीनियरिंग, मेडिकल, लॉ, रिसर्च, IITs, IIMs जैसे संस्थानों में शिक्षा प्राप्त करने में सुविधा होगी। झारखंड के युवाओं को विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु उन्हें निःशुल्क कोचिंग की व्यवस्था प्रदान करने के उद्देश्य से एकलव्य शिक्षा प्रशिक्षण योजना का भी शुभारंभ किया गया है। इस योजना के तहत राज्य के विद्यार्थी UPSC, JPSC, कर्मचारी चयन आयोग एवं अन्य भर्ती एजेंसी जैसे बैंकिंग, रेलवे भर्ती बोर्ड आदि द्वारा
ग्रुप ए, बी और सी हेतु प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी हेतु निःशुल्क कोचिंग की सुविधा एवं सहायता की राशि उपलब्ध कराई जाएगी। मुख्यमंत्री शिक्षा प्रोत्साहन योजना के तहत विद्यार्थियों को इंजीनियरिंग, मेडिकल, विधि, फैशन टेक्नोलॉजी, फैशन डिजाइनिंग, जनसंचारण, चार्टर्ड अकाउंटेंट, ICWA जैसे संबंधित प्रवेश परीक्षा के तैयारी हेतु भी निःशुल्क कोचिंग की सुविधा दी जाएगी तथा कोचिंग सत्र की अवधि तक सहायता राशि के रूप में 2500 रुपये प्रति माह भुगतान DBT के माध्यम से किया जाएगा। झारखंड राज्य की प्राकृतिक संसाधनों से परिपूर्ण राज्य है। राज्य की मानव संसाधन का समुचित उपयोग अब तक नहीं हो पाया है, इसलिए राज्य के युवाओं को रोजगार पाने अथवा स्वरोजगार योग बनाने के लिए कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु मुख्यमंत्री सारथी योजना का शुभारंभ किया गया है। इस योजना के तहत प्रतिवर्ष 2 लाख युवकों को निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। हमारी सरकार ने राज्य की बालिकाओं के कल्याण हेतु सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना प्रारंभ किया है। इस योजना के तहत प्रत्येक बालिका को 40,000 रुपये तक की सहायता की राशि प्रदान की जा रही है। वित्त वर्ष 2022-23 में अब तक कुल 5.5 लाख बालिकाओं को योजनाओं का लाभ दिया गया है। दुमका में अब तक इस योजना से लगभग 1,30,000 बालिकाओं को लाभान्वित किया गया है। झारखंड राज्य में प्री मैट्रिक एवं पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति नियमावली 2022 के अंतर्गत प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के लाभुक छात्र छात्राओं को पूर्व निर्धारित न्यूनतम राशि में 9 सालों के बाद लगभग 3 गुना वृद्धि की गई है। इस तरह पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत मिलने वाले अधिकतम राशि को 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दिया गया है। झारखंड के अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक, पिछड़ा वर्ग एवं दिव्यांग युवाओं को स्वरोजगार एवं व्यवसाय शुरू करने हेतु सुगम एवं सस्ते दर पर ऋण पर अनुदान का लाभ देने हेतु मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना शुभारंभ की गई है। स्वस्थ व्यक्ति से ही स्वस्थ समाज का निर्माण होता है। राज्य की जनता को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने हेतु हमारे सरकार सतत प्रयत्नशील रही है। जन जन को आरोग्य एवं बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने हेतु हमारी सरकार ने मुख्यमंत्री गंभीर उपचार योजना से प्रभावित व्यक्ति को चिकित्सा देय सहायता अनुदान की जो राशि 5 लाख रुपए से बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दिया है। साथ ही पूर्व से स्वीकृत असाध्य रोगों की सूची में अन्य असाध्य रोगों को भी शामिल किया गया है। राष्ट्रीय एवं सामाजिक सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत कुल लगभग 34 लाख लाभुक को प्रति माह लाभुक को 1,000 रुपए पेंशन राशि भुगतान किया जा रहा है। राज्य सरकार द्वारा संचालित सर्वजन पेंशन के अंतर्गत 20 लाख से अधिक वृद्ध, विधवा एवं दिव्यांग जनों को पेंशन का भुगतान किया जा रहा है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम से अनाच्छादित पात्र लाभुकों को खाद्यान्न उपलब्ध कराए जाने के उद्देश्य से झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना चलाई जा रही है। इस योजना के तहत 15,26,000 अधिक लाभुकों को 1 रुपया प्रति किलोग्राम अनुदानित दर से चावल उपलब्ध कराया जा रहा है। हमारी सरकार ने राज्य के 38,432 आंगनबाड़ी सेविका, 34,881 आंगनबाड़ी सहायिका तथा 2,551
लघु आंगनबाड़ी सेविका के मानदेय में बढ़ोतरी कर क्रमशः 9,500 रुपये, 4,750 रुपये तथा 9,500 रुपये प्रति माह किया है। इन कर्मियों के चयन, मानदेय, अन्य शर्तें हेतु एक नियमावली गठित कर राज्य सरकार द्वारा इन्हें एक सकारात्मक कार्य वातावरण उपलब्ध कराने का प्रयास किया है। आंगनबाड़ी केंद्रों में शिक्षा प्राप्त कर रहे 3 से 6 वर्ष के नौनिहालों एवं शीतकाल में 2 सेट गर्म पोशाक उपलब्ध कराने का निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया गया है। इसके लिए राज्य के सभी जिले को कुल 45 करोड़ 60 लाख रुपए की राशि उपलब्ध कराई गई है। इससे 13 लाख बच्चे लाभान्वित होंगे। राज्य में इस वर्ष सामान्य से काफी कम बारिश के कारण खरीफ मौसम में रोपाई बुआई पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। हमारी सरकार ने राज्य में 22 जिलों के कुल 226 प्रखंडों को सूखाग्रस्त घोषित किया है, जहां लगभग 30 लाख से अधिक कृषक परिवार की आजीविका प्रभावित हुई है। मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना के अंतर्गत वैसे कृषक जिन्होंने इस वर्ष की बुआई नहीं किया या जिनकी फसल की क्षति 33% से अधिक है या भूमिहीन कृषक मजदूर हैं को प्रति कृषक परिवार 3,500 रुपये खाते में हस्तांतरित की जा रही है। प्रथम चरण में राज्य के 6,15,000 से अधिक किसानों के बैंक के खाते में डीबीटी के माध्यम से तत्कालीन राहत हेतु कुल 215 करोड़ रुपए से अधिक राशि हस्तांतरित किया गया है। इसके साथ साथ झारखंड कृषि ऋण माफी योजना के अंतर्गत लगभग 4,20,000 लाभुक को कुल 1,671 करोड़ रुपए का ऋण माफ किया गया है। किसानों की खुशहाली तथा कृषि क्षेत्र को सबलता प्रदान करने हेतु किसान क्रेडिट कार्ड योजना के कार्यान्वयन में तेजी लाई गई है। समेकित बिरसा ग्राम विकास योजना सह कृषि पाठशाला योजना के माध्यम से स्थानीय किसानों की क्षमता में वृद्धि करते हुए उन्हें कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, सुकर पालन इत्यादि में दक्ष एवं रोजगार उन्मुखी बनाते हुए उनकी आय में बढ़ोतरी का प्रयास किया जा रहा है। झारखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर स्वरोजगार का अवसर उपलब्ध कराने तथा पलायन रोकने के उद्देश्य से संचालित मुख्यमंत्री पशुधन योजना के अंतर्गत 90% एवं 75% अनुदान पर लाभुकों को पशु एवं पक्षी उपलब्ध कराया जा रहा है। वित्त वर्ष 2022-23 में इस योजना हेतु कुल राशि 40 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई है। मनरेगा अंतर्गत अब तक कुल 4.5 करोड़ मानव दिवस सृजन किया गया है। इस वित्त वर्ष में कुल 4 लाख योजनाओं को पूर्ण किया जा चुका है तथा 10 लाख योजनाओं पर कार्य जारी है। सुखाड़ को देखते हुए प्रति गांव कम से कम 5 योजनाओं का कार्यान्वयन करने का लक्ष्य तय किया गया है। ग्रामीणों को स्वरोजगार उपलब्ध कराने एवं ग्रामीण परिवारों के पोषण की आवश्यकता को पूर्ण करने हेतु मनरेगा एवं आजीविका मिशन SLPS के सहयोग से दीदी बाड़ी योजना का कार्यान्वयन किया जा रहा है। वर्तमान में लगभग 2.5 लाख दीदी बाड़ी योजना पूरे राज्य में संचालित की जा रही है। राज्य में सिंचाई सुविधा का विस्तार करने की दिशा में कुल 43 सिंचाई योजनाओं का पूर्ण द्वार कार्य पूर्ण कर लिया गया है, जिससे लगभग 50,000 हेक्टेयर से ज्यादा कृषि भूमि पर सिंचाई सुविधा
पूर्ण बहाल की गई है एवं विभिन्न जिलों में 30 योजनाओं के नहर पर पुनरुद्धार कार्य प्रगति पर है, जिसे अगले वर्ष पूर्ण कर 44,000 हेक्टेयर से ज्यादा भूमि पर सिंचाई सुविधा पूर्ण बहाल की जाएगी। सिंचाई परियोजना के में विस्थापन, डूब क्षेत्र, भूमि अधिग्रहण को न्यूनतम करने के उद्देश्य से मेगा लिफ्ट सिंचाई परियोजना की परिकल्पना की गई है। इस क्रम में दुमका जिला मसलिया पाइपलाइन सिंचाई योजना क्रियान्वयन की जा रही है। इस योजना से दुमका जिले में 22,000 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। साथ ही देवघर जिला के अंतर्गत सिकटिया पाइपलाइन सिंचाई योजना शीघ्र ही प्रारंभ की जाएगी। इस योजना से देवघर जिला में 14,000 हेक्टेयर की भूमि सिंचित सिंचाई की सुविधा उपलब्ध की जाएगी। हमारी सरकार कृषि, ग्रामीण विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, साथ साथ राज्य की आधारभूत संरचना के उन्नयन को बढ़ावा दे रही है। राज्य में सड़क, रेल, वायु मार्ग विस्तार हुआ है। वित्त वर्ष 2021-22 में कुल 3,031 किलोमीटर पथों की चौड़ीकरण, मजबूतीकरण, पुनर्निर्माण, राइडिंग क्वालिटी में सुधार तथा 11 उच्च स्तरीय पुल का निर्माण किया जा रहा है। वित्त वर्ष 2022-23 में लगभग 1,560 करोड़ रुपए की राशि 74वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं तथा अभिनंदन करता हूं। मैं नमन करता हूं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, मौलाना अबुल कलाम आजाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, शहीद आजम भगत सिंह, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सहित उन तमाम विभूतियों को जिनके नेतृत्व में हमारे देश ने स्वतंत्रता प्राप्त की और एक सशक्त गणतांत्रिक राष्ट्र के रूप में विश्व के मानचित्र पर अपनी पहचान बनाने में हम कामयाब हो सके। आज इस ऐतिहासिक दिन पर मैं झारखंड के सभी महान विभूतियों भगवान बिरसा मुंडा, तिलका मांझी, वीर शहीद सिद्धू कानू, चांद भैरव, बहन फूलो झानो, पोटो हो, नारो हो, वीर बुद्धू भगत, जतरा टाना भगत, नीलांबर पीतांबर, शेख भिखारी, पांडे गणपत राय, शहीद विश्वनाथ सहदेव को भी नमन करता हूं। भाइयों एवं बहनों, जैसे कि हम सब जानते हैं, आज ही के दिन 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था। दास्ता के दुख भरे इतिहास को भुलाकर एक स्वर्णिम भविष्य की आकांक्षाओं के साथ हमने अपने संविधान को अपनाया और एक ऐसे राष्ट्र के निर्माण का संकल्प लिया जहां ना तो आर्थिक विषमता हो और ना ही सामाजिक भेदभाव। स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व हमारे संविधान का मूल भावना है। मैं संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के प्रति विशेष रूप से आभार प्रकट करता हूं, जिन्होंने गरीबों, पिछड़ों, दलितों को सम्मान के साथ जीवन जीने का अधिकार दिया। साथ ही संविधान के निर्माण में झारखंड के 3 महान विभूतियों को श्रद्धेय जयपाल सिंह मुंडा, बोनीफेस लकड़ा एवं देवेंद्र नाथ सामंत के प्रति भी आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने झारखंड की ओर से इस महान कार्य का हिस्सा बनने का गौरव प्राप्त किया है। हमारे संविधान में समस्त नागरिकों के सामाजिक, धार्मिक, भाषाई एवं सांस्कृतिक हितों की रक्षा हेतु विशेष व्यवस्था की है। उन्हें अत्याचार और अन्याय से सुरक्षा प्रदान
की है। हर किसी के हित की रक्षा हो ऐसा विधान है, सबको जोड़कर रखे ऐसा हमारा संविधान है। हमारी सरकार गठन के बाद हमने संकल्प लिया था आपसे कि किए हर वादे को हम पूरा करेंगे, और हमने वादा किया था राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए प्रतीक्षित मांग को पूरा करते हुए हमारे सरकार ने 1 अक्टूबर 2022 से राज्य में पुराना पेंशन योजना को लागू कर दिया है। अब राज्य सरकार के कर्मियों के चेहरे पर मुस्कान है और वे अपने भविष्य को लेकर आश्वस्त हैं। हमारी सरकार ने 1932 खतियान के आधार पर स्थानीय नीति को परिभाषित करने एवं सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के लिए तय आरक्षण का प्रतिशत बढ़ाने के उद्देश्य से संबंधित दोनों विधेयक को झारखंड विधानसभा से पारित किया है। हमारी सरकार संविधान के मूल भावना के अनुरूप गरीब, पिछड़ों, दलित, अल्पसंख्यक के कल्याण के लिए विशेष रूप से प्रयास कर रही है। राज्य सरकार द्वारा हरा राशन कार्ड, बिरसा हरित ग्राम योजना, वीर शहीद पोटो हो खेल योजना, फूलो झानो आशीर्वाद योजना, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना, सोना सोबरन धोती साड़ी वितरण योजना, छात्रवृत्ति योजना, सर्वजन पेंशन योजना जैसे कई लोक कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से गरीबों तथा जरूरतमंदों को लाभान्वित किया जा रहा है। हमारी सरकार की हमेशा यह सोच रही है योजनाओं का लाभ जरूरतमंदों को मिले। इसके लिए हमारी सरकार विगत वर्ष आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन किया। राज्य सरकार द्वारा इस कार्यक्रम के तहत हर जरूरतमंद को अपनी जीविका को सुदृढ़ करने हेतु गांव, टोला, हर घर, हर दरवाजे तक पहुंचकर विकास योजनाओं से लाभान्वित किया है। इस कार्यक्रम में लगभग 55 लाख लोगों ने अपने आवेदन समर्पित किया है एवं उनका संचालन से सरकार पर जनता का विश्वास और मजबूत हुआ है। राज्य सरकार शिक्षा के प्रति सजग एवं संवेदनशील है। राज्य के प्राथमिक विद्यालयों में छात्र छात्राओं के नामांकन, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने हेतु हम कृत संकल्प हैं। हमारी कोशिश है कि हम आने वाले दिनों में 100% नामांकन के साथ गुणवत्तापूर्ण अच्छी उपलब्धि प्राप्त कर सकें। इससे झारखंड एक शिक्षित एवं समृद्ध राज्य की श्रेणी में आएगा। मुझे आप सबको यह जानकारी देने में प्रसन्नता हो रही है कि शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी किए गए शैक्षणिक सूचकांक में विगत 1 वर्ष में राज्य को 29 अंकों का इजाफा हुआ है, जो पूरे देश में सर्वाधिक है। हमारी सरकार ने अल्पसंख्यक विद्यालयों के लिए की बहुत पुरानी मांग को मानते हुए वित्त रहित शिक्षा नीति के तहत 46% मदरसों एवं 33 प्रस्वीकृत संस्कृत विद्यालयों के लिए अनुमान्य अनुदान की राशि को बढ़ाकर दुगुना कर दिया है। राज्य के वैसे छात्र जो 10वीं 12वीं कक्षा में उत्तीर्ण होने के बाद आर्थिक कारणों से उच्च शिक्षा प्राप्त करने से वंचित रहते हैं, उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान करने हेतु गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना के अंतर्गत छात्रों को बैंकों के माध्यम से 4% साधारण ब्याज की दर से अधिकतम 15 लाख की राशि ऋण के रूप में उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है। इससे छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए विभिन्न क्षेत्रों में जैसे इंजीनियरिंग, मेडिकल, लॉ, रिसर्च, IITs, IIM जैसे संस्थानों में शिक्षा प्राप्त करने में सुविधा होगी। झारखंड के युवाओं को विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु उन्हें निःशुल्क कोचिंग की व्यवस्था प्रदान करने के उद्देश्य से
एकलव्य शिक्षा प्रशिक्षण योजना का भी शुभारंभ किया गया है। इस योजना के तहत राज्य के विद्यार्थी यूपीएससी, जेपीएससी, कर्मचारी चयन आयोग एवं अन्य भर्ती एजेंसी जैसे बैंकिंग, रेलवे भर्ती बोर्ड आदि द्वारा ग्रुप ए, बी और सी हेतु प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी हेतु निःशुल्क कोचिंग की सुविधा एवं सहायता की राशि उपलब्ध कराई जाएगी। मुख्यमंत्री शिक्षा प्रोत्साहन योजना के तहत विद्यार्थियों को इंजीनियरिंग, मेडिकल, विधि, फैशन टेक्नोलॉजी, फैशन डिजाइनिंग, जनसंचारण, चार्टर्ड अकाउंटेंट, ICWA जैसे संबंधित प्रवेश परीक्षा के तैयारी हेतु भी निःशुल्क कोचिंग की सुविधा दी जाएगी तथा कोचिंग सत्र की अवधि तक सहायता राशि के रूप में 2500 रुपये प्रति माह भुगतान डीबीटी के माध्यम से किया जाएगा। झारखंड राज्य की प्राकृतिक संसाधनों से परिपूर्ण राज्य है। राज्य के मानव संसाधन का समुचित उपयोग अब तक नहीं हो पाया है, इसलिए राज्य के युवाओं को रोजगार पाने अथवा स्वरोजगार योग बनाने के लिए कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु मुख्यमंत्री सारथी योजना का शुभारंभ किया गया है। इस योजना के तहत प्रतिवर्ष 2 लाख युवकों को निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। हमारी सरकार ने राज्य की बालिकाओं के कल्याण हेतु सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना प्रारंभ किया है। इस योजना के तहत प्रत्येक बालिका को 40,000 रुपये तक की सहायता की राशि प्रदान की जा रही है। वित्त वर्ष 2022-23 में अब तक कुल 5.5 लाख बालिकाओं को योजनाओं का लाभ दिया गया है। दुमका में अब तक इस योजना से लगभग 1,30,000 बालिकाओं को लाभान्वित किया गया है। झारखंड राज्य में प्री मैट्रिक एवं पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति नियमावली 2022 के अंतर्गत प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के लाभुक छात्र छात्राओं को पूर्व निर्धारित न्यूनतम राशि में 9 सालों के बाद लगभग 3 गुना वृद्धि की गई है। इस तरह पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत मिलने वाले अधिकतम राशि को 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दिया गया है। झारखंड के अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक, पिछड़ा वर्ग एवं दिव्यांग युवाओं को स्वरोजगार एवं व्यवसाय शुरू करने हेतु सुगम एवं सस्ते दर पर ऋण पर अनुदान का लाभ देने हेतु मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना शुभारंभ की गई है। स्वस्थ व्यक्ति से ही स्वस्थ समाज का निर्माण होता है। राज्य की जनता को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने हेतु हमारे सरकार सतत प्रयत्नशील रही है। जन जन को आरोग्य एवं बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने हेतु हमारी सरकार ने मुख्यमंत्री गंभीर उपचार योजना से प्रभावित व्यक्ति को चिकित्सा देय सहायता अनुदान की जो राशि 5 लाख रुपए से बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दिया है। साथ ही पूर्व से स्वीकृत असाध्य रोगों की सूची में अन्य असाध्य रोगों को भी शामिल किया गया है। राष्ट्रीय एवं सामाजिक सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत कुल लगभग 34 लाख लाभुक को प्रति माह लाभुक को 1,000 रुपए पेंशन राशि भुगतान किया जा रहा है। राज्य सरकार द्वारा संचालित सर्वजन पेंशन के अंतर्गत 20 लाख से अधिक वृद्ध, विधवा एवं दिव्यांग जनों को पेंशन का भुगतान किया जा रहा है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम से अनाच्छादित पात्र लाभुकों को खाद्यान्न उपलब्ध कराए जाने के उद्देश्य से झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना चलाई जा रही है। इस योजना के तहत 15,26,000 अधिक लाभुकों को 1 रुपया प्रति किलोग्राम अनुदानित
दर से चावल उपलब्ध कराया जा रहा है। हमारी सरकार ने राज्य के 38,432 आंगनबाड़ी सेविका, 34,881 आंगनबाड़ी सहायिका तथा 2,551 लघु आंगनबाड़ी सेविका के मानदेय में बढ़ोतरी कर क्रमशः 9,500 रुपये, 4,750 रुपये तथा 9,500 रुपये प्रति माह किया है। इन कर्मियों के चयन, मानदेय, अन्य शर्तें हेतु एक नियमावली गठित कर राज्य सरकार द्वारा इन्हें एक सकारात्मक कार्य वातावरण उपलब्ध कराने का प्रयास किया है। आंगनबाड़ी केंद्रों में शिक्षा प्राप्त कर रहे 3 से 6 वर्ष के नौनिहालों एवं शीतकाल में 2 सेट गर्म पोशाक उपलब्ध कराने का निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया गया है। इसके लिए राज्य के सभी जिले को कुल 45 करोड़ 60 लाख रुपए की राशि उपलब्ध कराई गई है। इससे 13 लाख बच्चे लाभान्वित होंगे। राज्य में इस वर्ष सामान्य से काफी कम बारिश के कारण खरीफ मौसम में रोपाई बुआई पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। हमारी सरकार ने राज्य में 22 जिलों के कुल 226 प्रखंडों को सूखाग्रस्त घोषित किया है, जहां लगभग 30 लाख से अधिक कृषक परिवार की आजीविका प्रभावित हुई है। मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना के अंतर्गत वैसे कृषक जिन्होंने इस वर्ष की बुआई नहीं किया या जिनकी फसल की क्षति 33% से अधिक है या भूमिहीन कृषक मजदूर हैं को प्रति कृषक परिवार 3,500 रुपये खाते में हस्तांतरित की जा रही है। प्रथम चरण में राज्य के 6,15,000 से अधिक किसानों के बैंक के खाते में डीबीटी के माध्यम से तत्कालीन राहत हेतु कुल 215 करोड़ रुपए से अधिक राशि हस्तांतरित किया गया है। इसके साथ साथ झारखंड कृषि ऋण माफी योजना के अंतर्गत लगभग 4,20,000 लाभुक को कुल 1,671 करोड़ रुपए का ऋण माफ किया गया है। किसानों की खुशहाली तथा कृषि क्षेत्र को सबलता प्रदान करने हेतु किसान क्रेडिट कार्ड योजना के कार्यान्वयन में तेजी लाई गई है। समेकित बिरसा ग्राम विकास योजना सह कृषि पाठशाला योजना के माध्यम से स्थानीय किसानों की क्षमता में वृद्धि करते हुए उन्हें कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, सुकर पालन इत्यादि में दक्ष एवं रोजगार उन्मुखी बनाते हुए उनकी आय में बढ़ोतरी का प्रयास किया जा रहा है। झारखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर स्वरोजगार का अवसर उपलब्ध कराने तथा पलायन रोकने के उद्देश्य से संचालित मुख्यमंत्री पशुधन योजना के अंतर्गत 90% एवं 75% अनुदान पर लाभुकों को पशु एवं पक्षी उपलब्ध कराया जा रहा है। वित्त वर्ष 2022-23 में इस योजना हेतु कुल राशि 40 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई है। मनरेगा अंतर्गत अब तक कुल 4.5 करोड़ मानव दिवस सृजन किया गया है। इस वित्त वर्ष में कुल 4 लाख योजनाओं को पूर्ण किया जा चुका है तथा 10 लाख योजनाओं पर कार्य जारी है। सुखाड़ को देखते हुए प्रति गांव कम से कम 5 योजनाओं का कार्यान्वयन करने का लक्ष्य तय किया गया है। ग्रामीणों को स्वरोजगार उपलब्ध कराने एवं ग्रामीण परिवारों के पोषण की आवश्यकता को पूर्ण करने हेतु मनरेगा एवं आजीविका मिशन JSLPS के सहयोग से दीदी बाड़ी योजना का कार्यान्वयन किया जा रहा है। वर्तमान में लगभग 2.5 लाख दीदी बाड़ी योजना पूरे राज्य में संचालित की जा रही है। राज्य में सिंचाई सुविधा का विस्तार करने की दिशा में
कुल 43 सिंचाई योजनाओं का पूर्ण जीर्णोद्धार पूर्णद्वार कार्य पूर्ण कर लिया गया है, जिससे लगभग 50,000 हेक्टेयर से ज्यादा कृषि भूमि पर सिंचाई सुविधा पूर्ण बहाल की गई है एवं विभिन्न जिलों में 30 योजनाओं के नहर पर पुनरुद्धार कार्य प्रगति पर है, जिसे अगले वर्ष पूर्ण कर 44,000 हेक्टेयर से ज्यादा भूमि पर सिंचाई सुविधा पूर्ण बहाल की जाएगी। सिंचाई परियोजना के में विस्थापन, डूब क्षेत्र, भूमि अधिग्रहण को न्यूनतम करने के उद्देश्य से मेगा लिफ्ट सिंचाई परियोजना की परिकल्पना की गई है। इस क्रम में दुमका जिला मसलिया पाइपलाइन सिंचाई योजना क्रियान्वयन की जा रही है। इस योजना से दुमका जिले में 22,000 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। साथ ही देवघर जिला के अंतर्गत सिकटिया पाइपलाइन सिंचाई योजना शीघ्र ही प्रारंभ की जाएगी। इस योजना से देवघर जिला में 14,000 हेक्टेयर की भूमि सिंचित सिंचाई की सुविधा उपलब्ध की जाएगी। हमारी सरकार कृषि, ग्रामीण विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, साथ साथ राज्य की आधारभूत संरचना एवं पुल योजनाओं का निर्माण कार्य पूर्ण किया गया है तथा लगभग 1640 करोड़ रुपए की राशि से 104 अदद पुल एवं पथ योजना के निर्माण को गणतंत्र दिवस की पुनः बधाई। हम सभी अपने मुख्यमंत्री महोदय का आपके आशीर्वचनों के लिए हम गर्व से कह रहे हैं, बदल रहा है झारखंड। एक आह्वान जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने किया है, हम सबको रक्षा करनी है लड़ते हुए जवानों की और हमें रखवाली करनी अन्न भरे खलिहानों की, तभी योजनाओं का रथ आगे आगे बढ़ पाएगा, तभी विजय के तो अभिमन्यु हमारा आसमान में लहराएगा। एक बार पुनः धन्यवाद आपके आशीर्वचनों के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी। और अब आज के इस अवसर पर उन स्वतंत्रता सेनानियों के आश्रितों को हम गर्व के साथ सम्मानित करना चाहते हैं जिन्होंने अपने कर्तव्यों की बलिवेदी पर अपने प्राणों की आहुति दी। इस कड़ी में पहला नाम स्वर्गीय धनेश्वर मंडल की उमंग, उत्साह और गौरव का संचार हो रहा है। हर चेहरे पर मुस्कान, यह दृश्य झारखंड के विकास को प्रतिबिंबित कर रहा है। हम आस्था, हमारे विकास, हमारी मेहनत और हमारी ताकत का प्रतीक ये तिरंगा, इसे प्रणाम कर रही हैं। भारतीय तिरंगा 3 रंगों की क्षैतिज पट्टियों के बीच नीले रंग का एक चक्र, इसकी अभिकल्पना पिंगली वेंकैया ने की थी। इसे 22 जुलाई 1947 को भारतीय संविधान सभा की बैठक में अपनाया गया था और आज ये तिरंगा लहराने को तैयार है। एक बेहद ऊर्जावान और स्फूर्तिदायक ये क्षण आज यहां पर, जब जग बजा युद्ध का डंका, तुमने रक्त बहाया है, नहीं झुकेगी विजय पताका, ये संदेश सुनाया है। धीरे धीरे माननीय मुख्यमंत्री महोदय का निरीक्षण वाहन आगे बढ़ता हुआ लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आज का दिन एक ऐतिहासिक दिन है। 74 वर्षों के शानदार भारतीय इतिहास के सफर का दिन है, जहां पर हम गर्व के साथ इस राजकीय समारोह में एकत्रित हुए हैं। चाहता हूं कोई नेक काम हो जाए, मेरी हर सांस मेरे देश के नाम हो जाए, सिर उठे तो मेरे सामने तिरंगा हो, जो सिर झुके तो वतन को प्रणाम हो जाए। ऐ मेरे देश तुझे नमन है मेरा, ऐ मेरे देश तुझे नमन है मेरा। और ये माननीय मुख्यमंत्री जी का निरीक्षण वाहन आगे की ओर धीरे धीरे बढ़ता हुआ फर्स्ट इन कमांड में प्रवीण पुष्कर, भारतीय पुलिस सेवा की
परीक्षमान सहायक पुलिस निरीक्षक अधीक्षक सेकंड इन कमांड में रोहित रंजन सिंह, परीक्षमान पुलिस उपाधीक्षक, पहली टुकड़ी है एसएसबी 35वीं बटालियन विजयपुर दुमका की, नेतृत्व कर रहे हैं पुलिस अवर निरीक्षक कुलदीप यादव। IRB 1 जामताड़ा की टुकड़ी, नेतृत्व पुलिस अवर निरीक्षक सुरेश कुमार सिंह। IRB 8 पड़ैयाहाट गोड्डा की टुकड़ी, नेतृत्व कर रहे हैं पुलिस अवर निरीक्षक गोपीन बास्की। झारखंड सशस्त्र पुलिस 5 देवघर की टुकड़ी, नेतृत्व कर रहे हैं पुलिस अवर निरीक्षक श्यामलाल किस्कू। झारखंड सशस्त्र पुलिस 9 साहिबगंज की टुकड़ी, नेतृत्व कर रहे हैं पुलिस अवर निरीक्षक श्री अनंत देव प्रसाद। SIRB 1 दुमका महिला प्लाटून है, नेतृत्व श्रीमती अनिमा शांति धानका। जामताड़ा जिला बल की टुकड़ी पुलिस अवर निरीक्षक श्री अरविंद कुमार। देवघर जिला बल पुलिस अवर निरीक्षक श्री रूपेश कुमार। इसके ठीक बगल में आप देख रहे होंगे पाकुड़ जिला बल, नेतृत्व कर रहे हैं पुलिस अवर निरीक्षक शंभू पंडित। साहिबगंज जिला बल, नेतृत्व पुलिस अवर निरीक्षक संदीप प्रसाद वर्मा। गोड्डा जिला बल पुलिस अवर निरीक्षक श्री मनोज उरांव। दुमका जिला बल की टुकड़ी है, नेतृत्व कर रहे हैं पुलिस अवर निरीक्षक श्री अमन राज। गृह रक्षा वाहिनी की टुकड़ी इसके ठीक बगल में सजी हुई है, नेतृत्व कर रहे हैं पुलिस अवर निरीक्षक सचित दास। इसके ठीक बगल में आप देख रहे होंगे धीरे धीरे ये निरीक्षण वाहन आगे बढ़ता हुआ, ये असंख्य कीर्ति रश्मियां मानो आज यहाँ पर इस मैदान में बिखरी जा रही हैं। मैं भारत का मैं अमित सम्मान करता हूँ, इसकी माटी पर अपने रक्त की हर बूंद मैं कुर्बान करता हूँ। इसी कामना के साथ ये रणबांकुरे आज यहाँ पर खड़े हैं। गृह रक्षा वाहिनी की टुकड़ी नेतृत्व कर रहे हैं पुलिस अवर निरीक्षक सचित दास। इसके ठीक बगल में एनसीसी बॉयज की टुकड़ी नेतृत्व कर रहे हैं एनसीसी कैडेट मीनार खातून। पुलिस एकेडमी हजारीबाग का बैंड है, जो बैंड की मीठी धुन से पूरे वातावरण में एक उत्साह का संचार कर रहा है। जश्न आजादी और अपनी गणतंत्र का ये पर्व राष्ट्र विजय की कामना को गहरा रहा है। तिरंगे को शान से लहराने का ये संकल्प गहरा रहा है। स्वतंत्र भारत की स्वतंत्र हवाएं, हमारा संकल्प हमेशा आगे बढ़ने का है। निरीक्षण के बाद ये निरीक्षण वाहन धीरे धीरे वापस आता हुआ धीरे निरीक्षण के बाद ये निरीक्षण वाहन वापस सलामी मंच की ओर आता हुआ एक गर्मजोशी जज्बा, नया इतिहास लिखने का माननीय मुख्यमंत्री जी का वो कुशल और ऊर्जावान नेतृत्व जो देश और राज्य को एक नई पहचान दिला रहा है। आज देश सलामी इस तिरंगे को जिसमें तेरी शान है, सर हमेशा ऊंचा रखना इसका जब तक दिल में जान है। आज यही जज्बा गहराता हुआ और ये विश्वास माननीय मुख्यमंत्री जी का ऊर्जावान नेतृत्व हमें बता रहा है। अमरपुरी से भी बढ़कर के जिसका गौरव गान है, 3 लोगों से प्यारा अपना प्यारा हिंदुस्तान है और इस हिंदुस्तान की आन बान और शान की रक्षा को हम कृत संकल्पित हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय परेड निरीक्षण के बाद सलामी मंच की ओर आते हुए ये वाहन राष्ट्रीय स्वाभिमान का बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं तथा अभिनंदन करता हूं। मैं नमन करता हूं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, मौलाना अबुल कलाम आजाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, शहीद आजम भगत सिंह, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सहित उन तमाम विभूतियों को जिनके नेतृत्व में हमारे देश ने स्वतंत्रता प्राप्त की और एक सशक्त गणतांत्रिक राष्ट्र के रूप में विश्व के मानचित्र पर अपनी पहचान बनाने में हम कामयाब हो सके। आज इस ऐतिहासिक दिन पर मैं झारखंड के सभी महान विभूतियों भगवान बिरसा मुंडा, तिलका मांझी, वीर शहीद सिद्धू कानू, चांद भैरव, बहन फूलो झानो, पोटो हो, नारो हो, वीर बुद्धू भगत, जतरा टाना भगत, नीलांबर पीतांबर, शेख भिखारी, पांडे गणपत राय,
शहीद विश्वनाथ सहदेव को भी नमन करता हूं। भाइयों एवं बहनों, जैसे कि हम सब जानते हैं, आज ही के दिन 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था। दास्ता के दुख भरे इतिहास को भुलाकर एक स्वर्णिम भविष्य की आकांक्षाओं के साथ हमने अपने संविधान को अपनाया और एक ऐसे राष्ट्र के निर्माण का संकल्प लिया जहां ना तो आर्थिक विषमता हो और ना ही सामाजिक भेदभाव। स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व हमारे संविधान का मूल भावना है। मैं संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के प्रति विशेष रूप से आभार प्रकट करता हूं, जिन्होंने गरीबों, पिछड़ों, दलितों को सम्मान के साथ जीवन जीने का अधिकार दिया। साथ ही संविधान के निर्माण में झारखंड के 3 महान विभूतियों को श्रद्धेय जयपाल सिंह मुंडा, बोनीफेस लकड़ा एवं देवेंद्र नाथ सामंत के प्रति भी आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने झारखंड की ओर से इस महान कार्य का हिस्सा बनने का गौरव प्राप्त किया है। हमारे संविधान में समस्त नागरिकों के सामाजिक, धार्मिक, भाषाई एवं सांस्कृतिक हितों की रक्षा हेतु विशेष व्यवस्था की है। उन्हें अत्याचार और अन्याय से सुरक्षा प्रदान की है। हर किसी के हित की रक्षा हो, ऐसा